एक बार की बात है, एक गांव में एक युवक रहता था जो अपना समय बर्बाद करने में माहिर था। वह दिन भर आलस्य में पड़ा रहता, इधर उधर घूमता और बेकार की बातों में समय व्यतीत करता। उसके माता पिता उसे बहुत समझाते, लेकिन वह उनकी बातों पर ध्यान नहीं देता था। एक दिन वह युवक जंगल में घूम रहा था कि उसे एक बूढ़ा भिक्षु मिला। भिक्षु ने उसे ध्यान करते हुए देखा और उसके पास जाकर पूछा, बेटा तुम क्या कर रहे हो? युवक ने कहा, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। भिक्षु ने कहा, समय बर्बाद करना भी एक काम है। युवक को भिक्षु की बात पर गुस्सा आ गया। उसने कहा, तुम कौन होते हो मुझे ये बताने वाले? भिक्षु ने कहा, मैं एक भिक्षु हूँ, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। युवक ने कहा, ठीक है, सुनाओ। भिक्षु ने कहा, एक बार की बात है, एक राजा था जिसके पास एक बहुत ही सुंदर बगीचा था। बगीचे में तरह तरह के फूल और फल थे। एक दिन राजा ने बगीचे में एक माली को काम पर रखा। माली बहुत ही मेहनती था। उसने दिन रात काम करके बगीचे को और भी सुंदर बना दिया। राजा माली के काम से बहुत खुश था। उसने माली को एक इनाम दिया। माली बहुत खुश हुआ। उसने राजा को धन्यवाद दिया और कहा, महाराज, मैं आपके लिए हमेशा काम करता रहूंगा। राजा ने कहा, तुम बहुत मेहनती हो, मैं तुम्हें एक सलाह देना चाहता हूँ। समय बहुत ही अनमोल होता है, इसे कभी भी बर्बाद नहीं करना चाहिए। माली ने राजा की सलाह को ध्यान में रखा। उसने हमेशा अपना समय सदुपयोग किया। भिक्षु ने कहानी सुनाकर युवक से कहा, बेटा तुम भी माली की तरह समय का सदुपयोग करो। समय बर्बाद करने से तुम्हें कुछ भी हासिल नहीं होगा। युवक को भिक्षु की बात समझ में आ गई। उसने भिक्षु से क्षमा मांगी और कहा, मैं अब से अपना समय सदुपयोग करूंगा। युवक घर लौटा और उसने अपना समय सदुपयोग करना शुरू कर दिया। उसने पढ़ाई लिखाई में ध्यान दिया और एक अच्छा काम ढूंढ लिया। वह बहुत खुश रहने लगा। नैतिक शिक्षा, समय बहुत ही अनमोल होता है, इसे कभी भी बर्बाद नहीं करना चाहिए। समय का सदुपयोग करके हम अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। समय बर्बाद करने वालों के लिए एक बौद्ध कहानी, हाउ टू स्टॉप वेस्टिंग टाइम, बुद्धिस्ट स्टोरी ऑन न्यू। एक बार एक युवक था जो अपना समय बर्बाद करने में कुशल था। वह दिन भर आलस्य में बिताता, काम टालता और मनोरंजन में डूबा रहता। एक दिन वह एक बौद्ध भिक्षु से मिला। भिक्षु ने युवक को देखा और उसके जीवन में समय बर्बादी के दुष्परिणामों को समझा। युवक को यह समझाने के लिए भिक्षु ने उसे एक कहानी सुनाई। एक बार एक गांव में एक किसान था। किसान के पास एक खेत था जिसके बीच में एक विशालकाय पत्थर था। पत्थर इतना बड़ा था कि उसे हटाना असंभव था। किसान ने पत्थर को स्वीकार कर लिया और उसके चारों ओर खेती करना शुरू कर दिया। कुछ समय बाद एक नया किसान गांव में आया। उसने देखा कि पुराने किसान ने पत्थर को हटाने की कोशिश नहीं की थी। उसने पुराने किसान से पूछा कि उसने पत्थर को क्यों नहीं हटाया। पुराने किसान ने जवाब दिया, ये पत्थर बहुत बड़ा है, इसे हटाना असंभव है। नए किसान ने हार नहीं मानी। उसने हर दिन थोड़ा थोड़ा करके पत्थर को हटाना शुरू कर दिया। उसने छोटे छोटे टुकड़े तोड़कर उन्हें खेत से बाहर फेंक दिया। कई वर्षों तक लगातार प्रयास करने के बाद नए किसान ने अंततः पत्थर को पूरी तरह से हटा दिया। कहानी सुनने के बाद युवक को समझ में आ गया। उसने महसूस किया कि समय बर्बादी उसके जीवन में एक विशालकाय पत्थर की तरह थी। उसने भिक्षु से क्षमा मांगी और अपने जीवन में बदलाव लाने का दृढ़ संकल्प किया। युवक ने हर दिन थोड़ा थोड़ा करके समय बर्बादी की आदत को हटाना शुरू किया। उसने अपना समय उपयोगी कार्यों में लगाना शुरू किया, जैसे कि अध्ययन, व्यायाम और दूसरों की मदद करना। धीरे धीरे वह एक सफल और खुशहाल व्यक्ति बन गया। नैतिकता, समय बर्बादी एक विशालकाय पत्थर की तरह है जो हमारे जीवन में प्रगति को रोकता है। थोड़े थोड़े प्रयासों से भी हम इसे हटा सकते हैं और एक सफल और खुशहाल जीवन जी सकते हैं। ये कहानी हमें सिखाती है, समय बर्बादी एक बुरी आदत है जो हमारे जीवन को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। थोड़े थोड़े प्रयासों से भी हम समय बर्बादी की आदत को हटा सकते हैं। समय का सदुपयोग करके हम एक सफल और खुशहाल जीवन जी सकते हैं। एक बार की बात है, एक गरीब किसान था जो अपने परिवार के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। वह बहुत मेहनती था और दिन रात काम करता था, लेकिन उसके बेटे रवि सोफसेम नहीं थे। वह आलसी था और अपना समय बर्बाद करने में माहिर था। एक दिन किसान रवि को खेत में काम करते हुए देख रहा था। रवि काम करने में आनाकानी कर रहा था और बार बार आराम कर रहा था। किसान को यह देखकर गुस्सा आ गया। उसने रवि को बुलाया और कहा, बेटा तुम अपना समय बर्बाद कर रहे हो। तुम्हें मेहनत करनी चाहिए और अपने भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। रवि ने कहा, पिताजी मैं अभी थका हुआ हूँ,
थोड़ा आराम करके मैं फिर काम करूंगा। किसान ने कहा, बेटा, आराम करना जरूरी है, लेकिन समय बर्बाद करना नहीं। समय अनमोल है और इसे कभी वापस नहीं लाया जा सकता। रवि ने कहा, पिताजी, मुझे समझ में नहीं आता कि आप क्या कहना चाहते हैं। किसान ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। कहानी। एक बार की बात है, एक राजा था जो बहुत शक्तिशाली और धनवान था। उसके पास सब कुछ था जो वह चाहता था, लेकिन वह एक बात से परेशान था। उसके पास समय नहीं था। वह हमेशा व्यस्त रहता था। एक दिन राजा ने एक सन्यासी को देखा। सन्यासी बहुत शांत और खुश था। राजा ने सन्यासी से पूछा, आपके पास इतना समय कैसे है? सन्यासी ने कहा, मैं अपना समय बर्बाद नहीं करता, मैं हर पल का सदुपयोग करता हूँ। राजा ने कहा, क्या आप मुझे सिखा सकते हैं कि कैसे अपना समय बर्बाद न करूं? सन्यासी ने कहा, हाँ, मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ। सन्यासी ने राजा को सिखाया कि कैसे अपने समय का प्रबंधन करें और कैसे समय बर्बाद करने से बचे। राजा ने सन्यासी की बातों को ध्यान से सुना और उन्हें अपने जीवन में लागू किया। कुछ समय बाद राजा ने महसूस किया कि उसके पास पहले से ज्यादा समय है। वह अब अपने परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताने में सक्षम था। वह अपने शौक को पूरा करने में भी सक्षम था। कहानी का नैतिकता। समय अनमोल है, इसे कभी वापस नहीं लाया जा सकता, इसलिए हमें अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। हमें हर पल का सदुपयोग करना चाहिए। कहानी का अंत। किसान ने रवि को कहानी सुनाई और कहा, बेटा, इस कहानी से तुम्हें क्या सीख मिली? रवि ने कहा, पिताजी, मैंने सीखा कि समय अनमोल है और इसे कभी वापस नहीं लाया जा सकता। मुझे अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए और हर पल का सदुपयोग करना चाहिए। किसान ने कहा, बहुत अच्छा बेटा, मुझे खुशी है कि तुमने ये सीख लिया। रवि ने अपने पिता से वादा किया कि वह अब अपना समय बर्बाद नहीं करेगा और मेहनत करके अपने भविष्य को उज्जवल करेगा। निष्कर्ष। हमें सभी को समय का सदुपयोग करना चाहिए। हमें अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। हमें हर पल का सदुपयोग करके अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम रवि था। रवि बहुत ही आलसी था और अपना समय बर्बाद करने में माहिर था। वह दिन भर सोता रहता था, खेल खेलता था और बेकार की बातों में समय बिताता था। एक दिन रवि के पिता ने उसे बुलाया और कहा, बेटा, तुम अपना समय बर्बाद कर रहे हो। तुम्हें कुछ काम करना चाहिए और अपने भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। रवि ने कहा, पिताजी, मुझे काम नहीं करना है, मैं बस यहाँ बैठकर आराम करना चाहता हूँ। पिताजी ने कहा, यदि तुम इस तरह से अपना समय बर्बाद करते रहे तो तुम कभी भी कुछ नहीं बन पाओगे। लेकिन रवि ने अपने पिता की बातों पर ध्यान नहीं दिया और अपना समय बर्बाद करता रहा। कुछ समय बाद रवि के पिता बीमार हो गए और उनकी मृत्यु हो गई। रवि के पास कोई काम नहीं था और वह अपनी मां पर आश्रित था। रवि की मां बहुत गरीब थी और उन्हें रवि का पेट पालने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। रवि को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने अपनी मां की मदद करने का फैसला किया। रवि ने कड़ी मेहनत शुरू कर दी और जल्द ही वह एक सफल व्यक्ति बन गया। उसने अपनी मां का जीवन बेहतर बनाया और उन्हें खुश रखा। नैतिकता। जो समय बर्बाद करते हैं वे बाद में पछताते हैं। हमें समय का सदुपयोग करना चाहिए और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। कहानी से सीख। हमें अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। हमें समय का सदुपयोग करना चाहिए और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। हमें अपनी गलतियों से सीखना चाहिए और समय रहते सुधार करना चाहिए। ये कहानी आपको कैसी लगी? क्या आपने कभी अपना समय बर्बाद किया है? आप समय का सदुपयोग कैसे करते हैं? अपनी टिप्पणियां नीचे लिखें।